साथियों नमस्कार, मैं पंकज पांडे संयुक्त प्रतियोगी छात्र हूं कारमन से। जैसा कि आप सभी को पता है कि लेखपाल परीक्षा पेपर लीक के मामले को लेकर के हम लोग लगातार आंदोलनरत हैं और आज भी लगभग हम लोग उसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने एक बैठक किया, उस बैठक के हिस्से में जहां निर्णय लिया गया कि हम केवल ये सड़क के रास्ते नहीं, अब इसको एक कोर्ट के रास्ते, न्यायालय के रास्ते भी इस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ेंगे। कारण क्या है? क्योंकि जो सड़क के माध्यम से, जो हम शासन के माध्यम से चाहते थे कि इस मैटर में हल मिल सके, वो अभी तक नहीं मिल सका। प्रशासन ने लगातार गोल गोल घुमाकर बात को वहीं समाप्त कर दिया। न शासन से मुलाकात कराया, न शासन से संबंधित या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित किसी अधिकारी से मुलाकात कराई। अंततः हमें ढाक के पास साबित हुए। न्यायालय के रास्ते हम लोग क्यों जाना चाहते हैं कि मजबूरी वही है कि अगर न्याय नहीं मिलता तो बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ एक अन्याय होगा। उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ये लड़ाई लगातार जारी है और उस लड़ाई को हम लगातार आगे लेकर बढ़ रहे हैं। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट बेस पर एक मजबूत पक्ष ये कहता है कि अगर हम न्यायालय जाते हैं तो यह उसमें न्याय मिल सकता है। कारण कि पेपर लीक का जो भी प्रूफ हम बच्चों से मांगे थे, जो भी बेस मांगे थे, उसके आधार पे सेंटर पे जो कुछ गड़बड़ियाँ हुई उसको लेकर के बच्चों ने वीडियोस दिया, जो सोशल मीडिया पे चले, जो न्यूज़ चैनल्स पे चले और तमाम जगहों पे वो न्यूज़ चली। साथ में पेपर लीक की जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी कि जो सॉल्विंग गैंग के थ्रू, जो सॉल्विंग के तौर पे उस पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया या फॉरवर्ड करके सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे भी करके पेपर लीक कराया गया, समय और डेट के साथ निश्चित समय का वह चीज़ हमारे पास उपलब्ध मिला किसी छात्र द्वारा। सच्चाई ये है कि इसको कैसे पता लगाया जाए कि ये उस डेट का है या एडिटेड है, जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने और अन्य अधिकारियों ने इस बात को बोला। अगर ये चाहते तो ये बात सड़क के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से और शासन के माध्यम से ये मामला हल हो सकता था। लेकिन कहीं न कहीं हमें जो लगता है यह इंटेंशन गवर्नमेंट का है कि नहीं है, लेकिन फिलहाल में स्थिति यह है कि वो यह इंटेंशन नहीं है कि इस पेपर को रद्द करें या इस पेपर पर जांच बैठाएं या पेपर पर जांच बैठा करके पुनः परीक्षा कराने की बात करें। लेकिन अब न्यायालय के माध्यम से हम इस चीज़ में स्पष्ट हैं कि अगर न्यायालय सच में न्याय करेगा तो यह पेपर रद्द भी होगा और न्याय मिलेगा भी। कारण कि तारीख पे तारीख का खेल अगर न जारी हुआ, सरकार अगर इस पर जरा सा भी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ न्यायालय के आदेश को लेगी तो हमें लगता है इसमें कुछ न्याय मिल सकता है। उन्हीं न्याय के लिए, उन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लगातार इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। उसमें हमारे साथ कुछ शिक्षकगण, कुछ छात्रगण और तमाम उन लोगों ने सहयोग किया और आगे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आज की डेट पर हमें स्थिति यह है कि अगर हम न्यायालय के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें आर्थिक सहायता की विशेष जरूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट और जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास दस्तावेज उपलब्ध हो चुके हैं और जिनके पास है वो भी हमें उपलब्ध होंगे तो और अच्छी बात होगी। लेकिन हमें लगता है कि इसमें जो आर्थिक सहायता होगा वो एक बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि न्यायालय के रास्ते में न्याय के लिए हमें किसी बड़े वकील को या जिसके माध्यम से हमें न्याय मिलने की संभावना होगी, हमें उनको करना पड़ेगा। उन्हीं के माध्यम से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि तमाम लोगों ने इस मामले में भी हाथ खड़ा करने की कोशिश किया कि नहीं, इस रास्ते से चलेंगे तो बहुत सारे बच्चों के साथ हम न्याय करेंगे। हमने कहा कि अगर न्याय और अन्याय के बीच में किसी को तलाशना है तो हम न्याय को तलाशेंगे और न्याय पे रास्ते पे चलने के लिए हमें, अगर एक बच्चे के साथ भी अन्याय हो रहा है और अगर हम उसके साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अन्याय कर रहे हैं। और ये सोशल जस्टिस भी कहता है, ये न्याय का मंदिर भी कहता है। और न्याय के रास्ते चलने के लिए अगर अन्याय कहीं हुआ तो उसके खिलाफ हम सबको, चाहे वो एक बच्चे का मामला हो चाहे 1000 बच्चों का मामला, हमें खड़े होना चाहिए और उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल में हम आंदोलन के रास्ते को न रोके हैं न रुकेंगे, लेकिन उस पैरेलल साथ में हम लोग इस न्यायालय के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हमें आप सभी से आर्थिक सहयोग की अपेक्षा की। उस आर्थिक सहयोग में जिन लोगों ने जितनी भी अपेक्षा के तहत छोटी मोटी जो भी जरूरत उनके हिस्से में आया, उन्होंने मदद किया। हमारे मोबाइल नंबर पे जो UPI नंबर है 9654097174, या जैसे भी आपको जानकारी मिल पाता है, इसकी मदद से मदद को आगे बढ़ाएं और इस न्याय के रास्ते पे चलने के लिए हमें कम से कम 5 से 10 लाख की आवश्यकता पड़ेगी और उसकी पूर्ति करने का कार्य अब हम आप पे छोड़ रहे हैं। अगर ये पूर्ति होती है तो शायद हम और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और नहीं भी होती है, जितनी मेरी अपनी क्षमता होगी मैं उसके अंतर्गत इस काम को आगे बढ़ाऊंगा, उतनी क्षमता तक इस लड़ाई को लड़ूंगा और चाहूँगा अगले 3 से 4 दिनों में यह पूर्ति आप सबकी जिम्मेदारी पे है। अब आप ये कैसे करते हैं, कैसे चीज़ों को फॉरवर्ड करते हैं, ये अब आप सबकी जिम्मेदारी है। संभव सर एक हैं और अन्य टीचरों में जो भी लोग हैं जिन्होंने बैक से लगातार इस बात को कहा कि सपोर्ट करेंगे और उन्होंने किया भी, और आज भी हमारी वार्ता के अनुसार हमें कुछ टीचरों ने भी मदद करने के लिए बोला है। लेकिन अब ये एक्चुअल में कितना होता है ये निर्भर करता है कि जब हमारे पास वो आर्थिक मदद आ जाएगी। जितने लोगों ने अब तक मदद किया वो मदद लगभग इस समय 8000 क्रॉस कर गया है, और हम आशा करेंगे कि उस ग्रुप को जो टेलीग्राम चैनल बना है, लेखपाल री एग्जाम 2026,
उसको भी लगातार अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को उसमें जोड़ें। आर्थिक मदद की सहायता से इस आंदोलन को, खास करके न्यायालय के रास्ते को और मजबूत करें। इस न्यायालय के रास्ते पे हमने कहीं पर भी सड़क के रास्ते को नहीं रोका है, उस माध्यम को हम पैरेलल चलते रहेंगे, उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन इसमें हम आप सबकी मदद की आशा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप टेक्स्ट करके, SMS के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें भेजें और उसका रिप्लाई तत्काल थोड़ी देर में जैसे भी होगा उसको लिया जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।